ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी कि ओएफबी के निजीकरण के बाद में इस तरीके से तय किया जाएगा कर्मचारियों का फ्यूचर। दोस्तों, इसके संबंध में 19 जुलाई 2021 को रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और इस प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ओएफबी के निजीकरण के बाद किस तरीके से सभी कर्मचारी और अधिकारियों का भविष्य तय किया जाएगा, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। तो इस प्रेस विज्ञप्ति में ये कहा गया है कि सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी कि ओएफबी को कॉर्पोरेट में बदलने के बाद ओएफबी कर्मचारियों को हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की है। यहाँ पर कहा गया है कि सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी ओएफबी कर्मचारियों ग्रुप ए, बी और सी को उत्पादन इकाइयों से संबंध और गैर उत्पादन इकाइयों को नई डीपीएसयू जो कि अभी गठित की जाने वाली हैं उसको सौंपा जाएगा और उन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ते की विदेश सेवा अर्थ के अधीन नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो मौजूदा कर्मचारी हैं उन्हें फॉरेन सर्विस के रूप में जो नई डीपीएसयूज बनने वाली हैं उसमें डेपुटेशन पर भेजा जाएगा। लेकिन इसके लिए कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के डेपुटेशन अलाउंस का भुगतान नहीं किया जाएगा। और आगे यहाँ पर कहा गया है कि जो नई डीपीएसयूज बनने वाली हैं उसमें कर्मचारियों की शुरुआती डेपुटेशन की अवधि 2 साल की रहेगी और उसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। कहा गया है कि ओएफबी मुख्यालय, ओएफबी नई दिल्ली कार्यालय, स्कूलों और अस्पतालों के सभी कर्मचारियों को रक्षा उत्पादन विभाग के तहत संचालित शस्त्र कारखानों में प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए निदेशालय को स्थानांतरित किया जाएगा, जिसका कि गठन सरकार के द्वारा भी किया जाना है। तब तक ये कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू नियमों और शर्तों के अधीन नए संस्थानों में अर्ध प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे। उनका वेतन, भत्ता, छुट्टी, चिकित्सा सुविधाएं, कैरियर में उन्नति और सेवा की अन्य शर्तें भी उन्हीं नियमों और विनियमों के अनुसार होंगी जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर सेवानिवृत्त और वर्तमान कर्मचारियों के लिए कहा गया है कि उनकी पेंशन का भुगतान सरकार करती रहेगी। जब से सरकार ने मई 2020 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेट में बदलने की घोषणा की है, सरकार ने सचिव रक्षा उत्पादन की अध्यक्षता में ओएफबी कर्मचारियों को एक संघ की अध्यक्षता की है, जिनकी चिंताओं और सुझावों को नोट किया गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ओएफबी कर्मचारियों के हितों की रक्षा के बारे में उनकी मुख्य चिंताओं का समाधान किया गया है। और यहाँ पर उल्लेखनीय है कि आईडी एक्ट 1947 के तहत सुलह प्रक्रिया के तहत मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय ने सरकार और ओएफबी संघों के साथ बातचीत भी की थी। तो उसके बाद सरकार ने अब ये फैसला लिया